नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एतेले ब्राह्मण से राजा हरिश्चंद्र की एक अति सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनें। कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले अब हम कथा शुरू करते हैं। राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी। उन्होंने पर्वत और नारद इन दो ऋषियों से इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें वरुण देव की आराधना करने की सलाह दी। राजा ने वरुण देव की आराधना की और पुत्र प्राप्ति कर उससे उनके यज्ञ की भी प्रतिज्ञा की। इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उनका नाम रोहित रखा। कुछ दिन बाद जब वरुण देव ने हरिश्चंद्र को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया तो उन्हें उत्तर दिया, जब तक शिशु के दांत नहीं उत्पन्न होते वह शिशु अमेध्य रहता है, अतः दांत निकलने पर यज्ञ करना उचित होगा। वरुण देव ने बच्चे के दांत निकलने पर जब उन्हें पुनः स्मरण दिलाया तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अभी तो इसके दूध के ही दांत निकले हैं, यह अभी नीरा बच्चा ही है। दूध के दांत गिरकर नए दांत आ जाने दीजिए, तब मैं यज्ञ करूँगा। फिर दांत निकलने पर वरुण देव ने कहा, अब तो बालक के अस्थायी दांत भी निकल आए, अब तो यज्ञ करो। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, यह क्षत्रिय कुलोत्पन्न बालक है। क्षत्रिय जब तक कवच धारण नहीं करता तब तक किसी यज्ञ के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। बस इसे कवच शस्त्र धारण करने के योग्य होने दीजिए, फिर आपके आदेशानुसार यज्ञ करूँगा। वरुण देव ने उत्तर दिया, बहुत ठीक। इस प्रकार रोहित 16-17 वर्षों का हो गया और शस्त्र कवच भी धारण करने लगा। तब वरुण ने फिर टोका। हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छी बात है, आप कल पधारे, सभ्य यज्ञ की व्यवस्था हो जाएगी। हरिश्चंद्र ने रोहित को बुलाकर कहा, तुम वरुण देव की कृपा से मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा उनका यज्ञ करूँगा। किंतु रोहित ने यह बात स्वीकार नहीं की और अपना धनुष बाण लेकर वन चला गया। अब वरुण देव की शक्तियों ने हरिश्चंद्र को पकड़ा और वे जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। पिता की व्याधि का समाचार जब रोहित के अरण्य में सुना तब वह नगर की ओर चल पड़ा, परंतु बीच मार्ग में ही इंद्र पुरुष वेश धारण कर उसके समक्ष प्रकट हुए और प्रतिवर्ष उसे एक एक श्लोक द्वारा उपदेश देते रहे। यह उपदेश 5 वर्षों में पूरा हुआ और तब तक रोहित वन में ही निवास करते हुए उनके उपदेश का लाभ उठाते रहे। इंद्र के 5 श्लोकों का यह उपदेश गीत इस प्रकार है। रोहित, हमने विद्वानों से सुना है कि श्रम से थककर चूर हुए बिना किसी को धन संपदा प्राप्त नहीं होती। बैठे ठाले पुरुष को पाप धर दबाता है। इंद्र उसी का मित्र है जो बराबर चलता रहता है, थककर निराश होकर बैठ नहीं जाता, इसलिए चलते रहो। जो व्यक्ति चलता रहता है उसकी पिंडलियाँ फूल देती है, उनकी आत्मा वृद्धिंगत होकर आरोग्य आदि फल की भागी होती है तथा धर्मार्थ प्रभास आदि तीर्थों में सतत चलने वाले के अपराध और पाप थककर सो जाते हैं, अतः चलते ही रहो। बैठने वालों की किस्मत बैठ जाती है, उठने वालों की उठती, सोने वाले की सो जाती और चलने वाले का भाग्य प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है, अतः चलते ही रहो। सोने वाला पुरुष मानो कलयुग में रहता है, अंगड़ाई लेने वाला व्यक्ति द्वापर में पहुंच जाता है और उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेता में आ जाता है तथा आशा और उत्साह से भरपूर होकर अपने निश्चित मार्ग पर चलने वाले के सामने सतयुग उपस्थित हो जाता है, अतः चलते ही रहो। उठकर कमर कसकर चल पड़ने वाले पुरुष को ही मधु मिलता है। निरंतर चलता हुआ पुरुष ही स्वादिष्ट फलों का आनंद प्राप्त करता है। सूर्य देव को देखो तो सतत चलते रहते हैं, क्षण भर भी आलस्य नहीं करते। इसलिए जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को चाहिए कि बाधाओं से संघर्ष करते हुए चलते ही रहे और आगे ही बढ़ते रहे। इस सुंदर उपदेश में रोहित को इंद्र ने बराबर चलते रहने की शिक्षा दी है, जो उन्हें किसी ब्रह्मवेत्ता से प्राप्त हुई थी। गीता का मूल उद्देश्य अध्यात्म
आत्मा का उद्बोधन है, जिसमें बताया गया है कि क्या अभ्युदय और क्या निःश्रेय है। दोनों की उन्नति के पथ को बिना थके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चलते रहने का ही नाम जीवन है। ठहरा हुआ जल, रुका हुआ वायु गंदा हो जाता है। बहते हुए झरने के जल में ताजगी और जिंदगी रहती है। प्रवाहशील पवन में प्राणों का भंडार रहता है। कोटि कोटि वर्षों से अनंत आकाश में निरंतर चलते हुए सूर्यदेव पर दृष्टि डालिए। वह असंख्य लोकांतरों का भ्रमण करते हुए हमारे द्वार पर आकर हमें निरंतर उपदेश दे रहे हैं, जो अपने मार्ग में आगे कदम उठाते बढ़ते जाते हैं। भगवान उनका कल्याण निश्चित रूप से स्वयं करते हैं। अंत में रोहित को वन की अजिरगत मुनि अपने 3 पुत्रों के साथ भूख से संतप्त दृष्टिगोचर हुए। रोहित ने उन्हें 100 गायें देकर उनके एक पुत्र सुनासेप को यज्ञ के लिए मोल ले लिया। हरिश्चंद्र का यज्ञ आरंभ हुआ। उनके यज्ञ में विश्वामित्र होता, जमदग्नि, अध्वर्यु, वशिष्ठ ब्रह्मा और अयास से उद्गाता बने। सनुसेप ने विश्वामित्र के निर्देश से प्रजापति, अग्नि, सविता और वरुण आदि देवों की स्तुति प्रार्थना की। इससे वह समस्त बंधनों से मुक्त हो गए। वरुण देव ने भी संतुष्ट होकर राजा हरिश्चंद्र को रोग से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार इंद्र के उपदेश से देवों की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तथा यज्ञ की सफलता से रोहित का जीवन भी सफल एवं आनंद से परिपूर्ण हो गया। तो इस कथा में हमने राजा हरिश्चंद्र के साथ जीवन क्या है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये भी जाना। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी को सब्सक्राइब करें। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।